साल 1972 में वाजपेयी जी ने एक बात स्पष्ट कही थी, हम ना तो बाएं जा रहे हैं और ना ही दाएं जा रहे हैं, हम सीधे जा रहे हैं। हम देश को एक जिम्मेदार और मजबूत राजनीतिक विकल्प देने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उनकी कही ये बात अब पीएम मोदी के नेतृत्व में अच्छी तरह से स्थापित हो गई है। एक समय में 2 सांसद थे भाजपा के पास, अब लोकसभा में 300 से अधिक सांसद हैं। भाजपा ने 16 राज्यों में सरकारें बनाई हैं। उसके 1300 से अधिक विधायक और 400 से अधिक सांसद हैं। बीजेपी ने राज्यसभा में 100 सांसदों का आंकड़ा भी पार कर लिया है, जो एक सराहनीय उपलब्धि है। यह सब तभी संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी इन नियमों का पालन करती है। ये हैं वो 5 मंत्र जिन्होंने बीजेपी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। ये वो 5 मंत्र हैं जिसने बीजेपी को अपराजय बनाया है। अनुशासन, पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं। देवेंद्र फडणवीस और विजय रूपाणी जैसे नेता इस बात के उदाहरण हैं कि पार्टी की नींव में अनुशासन हो तो पद के लिए मचने वाली होड़ कैसे कोई मायने नहीं रखती। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसमें अनुशासनहीनता इतनी चरम पर है कि आए दिन कोई ना कोई नेता बागी हुआ रहता है। उदाहरण के लिए पायलट गहलोत विवाद को ही देख लीजिए। 4 साल में दोनों के बीच नूरा कुश्ती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जनता बेचारी पिछले 4 साल से बेबस होकर बस इनकी लड़ाई देख रही है। युवा नेताओं को बढ़ावा, बीजेपी ने इस विचारधारा को पूरी तरह से तोड़ दिया है कि राजनीति केवल बुजुर्ग नेताओं के लिए है। अगर काम करने की लगन और काबिलियत हो तो युवा नेता भी राजनीति में आगे जा सकते हैं। हर्ष संघवी से लेकर तेजस्वी सूर्या तक इसके उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में बैठे कुछ पुराने मठाधीशों की कुर्सी बचाने के लिए लगातार योग्य युवा नेताओं की हर साल बलि दी जा रही है, जिसकी वजह से अच्छे युवा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। निर्धारित लक्ष्य, बीजेपी की सरकार चाहे राज्य में हो या केंद्र में, उनका एजेंडा साफ है। हर क्षेत्र में देश को नंबर 1 बनाना है, चाहे जितनी कड़ी मेहनत करनी पड़े। उसी का परिणाम है आज दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति से लेकर दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वाला पेमेंट सिस्टम भारत में मौजूद है। देश की किसी और पार्टी में इस तरह का क्लियर विजन देखने को नहीं मिलेगा। चुनावी युद्ध कौशल, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। सालों पहले अटल जी द्वारा कही गई इस बात को बीजेपी ने आत्मसात कर लिया है। पार्टी अपनी नीतियों से लोगों का वोट पाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का गढ़ क्यों ना माना जाता हो। अमेठी की हार को जीत में बदलना हो या पहली बार यूपी के रामपुर में चुनावी जीत हो, बीजेपी किसी भी सीट को अपराजय नहीं समझती है। अमेठी और रामपुर दोनों ही सीटों पर जीत बीजेपी की शानदार युद्ध कौशल की मिसाल है। जमीनी नेता, बीजेपी में आपको हवाई नेता देखने को नहीं मिलेंगे। पार्टी का हर नेता जमीन से जुड़ा हुआ होता है, समाज की हर छोटी बड़ी चुनौतियों से वाकिफ होता है, जो पार्टी की जीत में अहम रोल निभाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंत्योदय की भावना सब में है, इसलिए सिर्फ एक वर्ग या एक समुदाय के लिए नहीं, सभी वर्गों और समुदाय के लोगों के लिए काम करते हैं। चाहे वो बुनियादी सुविधाओं जैसे जनधन अकाउंट खोलना हो या इंटरनेट के माध्यम से लोगों की समस्या का निस्तारण करना हो, हर किसी की समस्या के लिए बीजेपी सरकार में काम किया जाता है। वहीं देश की दूसरी पार्टियों में आए नेता या तो बड़े राजनीतिक घरानों से होते हैं या खानदानी रईस परिवारों से, जिनको जनता से जुड़ी जानकारियां शून्य के बराबर होती हैं। परिणाम चुनावी नतीजों में आप देख ही रहे हैं।